स्वागत करता हूं दोस्तों, मैं हितेश गुप्ता आप सबका आपके अपने चैनल मार्केटिंग फंडास पे। दोस्तों आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे कि किस तरीके से आप फेसबुक अकाउंट क्रिएट करने के बाद वो इंपॉर्टेंट सेटिंग्स कर सकते हो। लोग अकाउंट क्रिएट करने के बाद वो सेटिंग्स नहीं करते हैं या उसको स्किप कर देते हैं बात के लिए, जिसकी वजह से उनका अकाउंट हैक हो सकता है। डिसेबल होने के वक्त उनको सिक्योरिटी इश्यूज आ सकते हैं। तो दोस्तों फेसबुक अकाउंट की ये सेटिंग जरूर देखिएगा, इसको अप्लाई कीजिएगा। ये आपको फ्यूचर के लिए आपके अकाउंट को सिक्योर रखेंगी, कल को कोई दिक्कत होती है उसको रिकवर करने में हेल्प करेंगी। क्योंकि आजकल फेसबुक सिर्फ एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म नहीं है, एक बिजनेस के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट जरिया है। तो दोस्तों फेसबुक की ये इंपॉर्टेंट अकाउंट सेटिंग्स आपको करना जरूरी है। और फेसबुक के साथ साथ अगर आप कंप्लीट डिजिटल मार्केटिंग सीखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल के थ्रू फ्री ऑफ कॉस्ट सीख सकते हो, बिकॉज ऑलरेडी चैनल पे 700 प्लस वीडियोज हैं। और इस साल हम 1000 वीडियोस 30-35 नई सीरीज देने जा रहे हैं ताकि आप कंप्लीट इन डेप्थ प्रैक्टिकल ट्रेनिंग ले पाओ। तो दोस्तों चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज के लिए या कंसल्टेंसी के लिए आप मुझे कॉल कर सकते हो। हमारी वेबसाइट marketingfundas.com पे जा सकते हो, या दिल्ली में अगर आपको डिजिटल मार्केटिंग कोचिंग लेनी है, ट्रेनिंग लेनी है मेरे से, तो आप संपर्क कर सकते हो। तो दोस्तों अब हम आपको अकाउंट क्रिएट करने के बाद इसकी इम्पोर्टेंट सेटिंग्स बताएंगे, क्योंकि वो आपको लॉन्ग टर्म में सिक्योरिटी प्रोवाइड करेगी। आपका कोई अकाउंट हैक नहीं कर पाएगा, आप उसकी रिकवरी कर पाओगे और बहुत सारे बेनिफिट्स। तो ये थोड़ा सा डिटेल वीडियो हमने बनाया है। अभी हमने ये अकाउंट क्रिएट करा है फ्रेश। अब दोस्तों यहाँ पर हम जब इसकी सेटिंग्स में जाएंगे तो यहाँ पर आप देखिए, इधर यहाँ पर आप देख सकते हैं सेटिंग्स एंड प्राइवेसी, यहाँ हम क्लिक करेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर मल्टीपल ऑप्शंस हैं, बट आपको जाना है सेटिंग्स में। सेटिंग्स में जाने के बाद अब हम इन सारी सेटिंग्स के बारे में एक एक करके बात करेंगे। दोस्तों अभी है ये जनरल सेटिंग्स। तो जनरल सेटिंग्स में आपका नाम, आपका यूजर नेम जो आप रखना चाहते हो, कि फॉर एन एग्जांपल आप यूजर नेम रखना चाहते हो लाइक राहुल 195 या 2001, इस तरीके से, तो वो आप अपने हिसाब से अपने यूजर नेम रख सकते हो। कॉन्टैक्ट डिटेल्स जो आपने नंबर डाला है, और यहाँ पर वही आपकी कॉन्टैक्ट डिटेल्स आ रही हैं। अब दोस्तों ये है मेमोरियलाइजेशन सेटिंग्स। अब इसमें क्या मतलब है कि आप अगर कल को आपकी डेथ हो जाती है तो आप किसको अपने इस अकाउंट की अथॉरिटी देना चाहते हो। तो दोस्तों इसकी आपको, मुझे नहीं लगता है कोई ज़रूरत है, कोई लॉजिक है, बट आपको लगता है कि आपको कोई नॉमिनी या कोई डालना है तो उसकी आईडी आप यहाँ पर मेंशन कर सकते हो। ठीक है, ये एक नया फीचर्स में से एक है। अब दोस्तों आइडेंटिटी कंफर्मेशन, ये जो है ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। ठीक है, अब इसमें आप देखिए, जो लोग सोशल इश्यूज से रिलेटेड कंटेंट या फिर इलेक्शंस, पॉलिटिक्स, ठीक है, इस तरीके के जो लोग हैं, ठीक है, या ऐसी जो पर्सनैलिटीज हैं, प्रोफेशनल्स हैं, ये उनके लिए स्पेशली है। यहाँ पर आप व्यू पे क्लिक कीजिए। अब दोस्तों यहाँ पर वो पासवर्ड मांगेगा, आपको एक बार वेरीफाई करना होगा पासवर्ड डाल के, और आप कंटिन्यू करेंगे। तो कंटिन्यू करने के बाद यहाँ पर आपको स्टार्ट आइडेंटिटी कंफर्मेशन। तो ये दोस्तों आपको तब करना है जब आप इन कैटेगरीज से रिलेटेड हो, इस इंडस्ट्री या बिजनेस से रिलेटेड हो। फॉर एन एग्जाम्पल ये क्यों होता है, अब मान लीजिए कोई संस्था है, कोई रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, तो उसकी जो अथॉरिटीज हैं वही उस चीज़ों पे अपने प्रमोशंस करे या उसके ऊपर अपनी बात रखे, कंटेंट डाले, पोस्ट डाले, कोई और उनके नाम से चीज़ों को करेगा तो फेसबुक उसको बैन कर देगी या अकाउंट बंद कर देगी या ऐड डिसेबल कर देगी। अब मान लीजिए पॉलिटिशियन है, अब फॉर एन एग्जांपल कोई भी एमपी है, कोई भी विधायक है, कोई बड़ा पॉलिटिशियन है, अगर उसका अकाउंट है तो वो अपनी आइडेंटिटी कंफर्म करेंगे ताकि उन एक्टिविटीज़ को वो कर सकें। मगर मैं या कोई भी और उनके नाम से या उनके बिहाफ पे कोई चीज़ अलग अकाउंट से करना चाहूँ, न्यू अकाउंट से, तो वो फेसबुक अलाउ नहीं करेगा। तो ये एक ऐसी चीज़ें हैं
जो अगर आप एक पर्सनैलिटी हो या फिर आप उसके अथॉरिटी आपके पास है, तो आप अपनी आइडेंटिटी को ज़रूर कंफर्म कर लें, क्योंकि ये आपको इन फ्यूचर में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। जनरली लोग इन बातों को स्टार्टिंग में फॉलो नहीं करते, तो आगे चल के ऐड चलाने और बहुत सारी चीज़ों में दिक्कत आती है। तो ये हो गया। अब वापस एक बारी जनरल सेटिंग्स में चलते हैं। ये हमने कर लिया। अब सिक्योरिटी एंड लॉगिन में आते हैं दोस्तों। सिक्योरिटी एंड लॉगिन के अंदर यहाँ पर चेक योर इंपॉर्टेंट सिक्योरिटी सेटिंग्स, यहाँ पर हम व्यू करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए, रिव्यू योर पासवर्ड, टू वे ऑथेंटिकेशन, टर्न योर लॉगिन अलर्ट्स, इसको कंटिन्यू करते हैं। यहाँ पर कुछ टिप्स दिए हैं, ठीक है। चूज अ पासवर्ड दैट यू डोंट यूज एनीवेयर ऑनलाइन, ऐसी बहुत सारे टिप्स हैं जो फेसबुक खुद आपको प्रोवाइड कर रहा है। आपको पासवर्ड चेंज करना है या कुछ आपको चेंज करना है, ये सिक्योरिटी टिप्स आ गई हैं कि आप एसएमएस पे, किसी ऑथेंटिकेशन ऐप पे या किसी भी एक डिवाइस पे आप अपना पासकोड मंगवाइए, ठीक है। स्टार्ट करना है इसको तो आप कर सकते हो। अभी हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर ये पूछ रहा है कि अगर कोई भी कोशिश करता है आपके अकाउंट में लॉगिन करने की, ठीक है, तो ये फेसबुक के आपके फेसबुक नोटिफिकेशंस में नोटिफिकेशन आए, आपके मैसेंजर में आए या टेक्स्ट आए, तो आप मल्टीपल भी ऑन कर सकते हो। बाकी सबसे इजी जो रहता है वो एसएमएस नंबर पे अलर्ट रहता है दोस्तों। इससे कि मोबाइल हमेशा हमारे हाथ में, नंबर हाथ में यूज करते हैं, तो हमें एकदम पता लग जाता है। अगर हम लॉग आउट भी हैं मान लो अपने अकाउंट से, तो भी हमारे मोबाइल पे हमें पता लग जाएगा। तो ये तो ऑन जरूर रखिएगा, बाकी आपकी मर्जी है जो भी आपको ऑन रखना है। तो ये करने के बाद, ऑन करने के बाद आप नेक्स्ट कर सकते हो। अब यहाँ पर हम एक बारी बैक चलते हैं, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर हम आ गए। अब दोस्तों एक बात को जरूर ध्यान रखिएगा, ऑथेंटिकेशन, टू वे ऑथेंटिकेशन, पास कोड अलर्ट, इसको ओटीपी भी कहते हैं, ये जरूर आपको ऑन रखना है, क्योंकि बिना कोड आए कोई और या आप भी लॉगिन ना करें। अगर आप किसी और डिवाइस में भी लॉगिन करना चाहते हैं, ये फ्यूचर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर आप देख सकते हो कि आपने कहाँ कहाँ से लॉगिन कर रखा है या इस समय कहाँ कहाँ लॉगिन हो। और अगर उस पीसी, सिस्टम या मोबाइल, कई बार हम अपने दोस्त के मोबाइल में अपना अकाउंट ओपन कर देते हैं, कई बार हम किसी के लैपटॉप में ऑन कर देते हैं, तो और हम कई बार भूल जाते हैं, जिसका फायदा कई लोग उठा लेते हैं। और हमारे पास ऐसी फोन कॉल्स भी आते हैं कि हमने ऑन करा था, ये हुआ, हमारा पासवर्ड चेंज कर दिया गया। तो ये आप यहाँ से जाके वहाँ से उस जो अलग अलग सिस्टम, पीसी या मोबाइल दिखा रहा है, उनको हटा भी सकते हो कि वहां पर आपको लॉगिन ना रहे, ठीक है। अब आप अपना पासवर्ड चेंज कर सकते हो, ठीक है। उसके अलावा दोस्तों सेव योर, अगर आपने दूसरी डिवाइसेस पे अपना पासवर्ड और लॉगिन डिटेल्स अगर आपने सेव कर दी हैं, तो उनको आप यहाँ से चेंज कर सकते हो, ठीक है। अब दोस्तों टू वे ऑथेंटिकेशन पासवर्ड मैंने आपको बताया है, ये आपको जरूर करना है। यहाँ से जाकर आप एडिट करके अपना जब जाओगे तो ऑथेंटिकेशन पासवर्ड जरूर डाल लें। मैसेज का ही रखें, सबसे बेस्ट है। ऐप का तो जब आप मोबाइल में ऐप यूज कर रहे हो, ठीक है, फेसबुक की, तब इस चीज को कर सकते हो। वापस चलते हैं दोस्तों। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो आपको करनी है। वापस सेटिंग्स में चलते हैं, सिक्योरिटी एंड लॉगिन्स में, ठीक है दोस्तों। ऑथराइज लॉगिन्स, ऐप पासवर्ड, ये जनरल सेटिंग्स हैं। अब दोस्तों यहाँ पर अगर आपको कोई नोटिफिकेशन, यहाँ पर मान लीजिए गेट अलर्ट्स अबाउट अनऑथराइज्ड लॉगिन्स, तो अलर्ट्स का तो मैंने आपको बता ही दिया कि आप अपने मोबाइल पे या आप अपनी मेल आईडी भी अभी हम आपको ऐड करना बताएंगे कहाँ से कर सकते हो, तो उस पर भी आपको नोटिफिकेशंस आ सकते हैं। यहाँ पर मैंने स्टार्टिंग में अकाउंट क्रिएट करने के बाद आपको बताया था, आप अपने नॉन फ्रेंड्स को ही हमेशा अलाउ करें, अपनी फ्रेंड लिस्ट में डालें, क्योंकि यहाँ पर आप अपने 3 से 5 अपने जो सबसे खास फ्रेंड्स हैं जिन पर ट्रस्ट कर सकते हो, उन कॉन्टैक्ट्स को आप कर सकते हो। कल को कोई सिक्योरिटी इशू आता है, फेसबुक आपको लॉग आउट कर देता है, तो आप उन फ्रेंड्स की मदद से ये अपना अकाउंट ऑन करवा सकते हो। ये बहुत सारी चीज़ें, और इनको अब मैंडेटरी हो गया है जब से फेसबुक के सिक्योरिटी इश्यूज बढ़ गए हैं।
ये कुछ एडवांस चीज़ें हैं, सी रीसेंट ईमेल्स फ्रॉम फेसबुक, ये सब एडवांस चीज़ें हैं। अब फेसबुक इंफॉर्मेशन की जब हम बात करते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि व्यू योर इंफॉर्मेशन बाय कैटेगरी, ठीक है, यहाँ से आप अपनी इंफॉर्मेशन देख सकते हो। आप अपना फेसबुक का जो डाटा है, फोटोज वीडियोस का इतना सारा आपका इंपॉर्टेंट डाटा है, उसको आप ट्रांसफर कर सकते हो, अपने पास ले सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पर आप डाउनलोड कर सकते हो। तो ये सारी चीज़ें आपकी ज़रूरत के हिसाब से हैं। और यहाँ पर डीएक्टिवेशन एंड डिलीशन, टेम्परेरी डीएक्टिवेट और परमानेंटली डिलीट योर अकाउंट, यहाँ से जाकर आप कर सकते हो, ठीक है। अब प्राइवेसी पे चलते हैं दोस्तों एक बारी। तो ये प्राइवेसी सेटिंग्स हैं, प्राइवेसी शॉर्टकट चेक, फ्यू मोर सेटिंग्स अगर आपको करना है, मैनेज योर प्रोफाइल, लर्न योर बेसिक्स, प्राइवेसी बेसिक्स। अब हम योर एक्टिविटी पे आते हैं। हु कैन सी योर फ्यूचर पोस्ट, कि आप फ्रेंड्स को दिखाना चाहते हो या आप फ्रेंड्स के साथ साथ पब्लिक, कंप्लीट सारी पब्लिक देखे, तो ये सब चीज़ें आपके हाथ में। तो दोस्तों मैं सलाह तो आपको दूंगा कि अपने फ्रेंड्स को ही सिर्फ शो करें, ठीक है। और रिव्यू ऑल पोस्ट एंड थिंग्स यू आर टैग्ड इन, ये एक ऑप्शन है। अगर आप चाहते हो कि कोई भी पोस्ट कर रहा है मतलब आपके में, तो या आपको टैग कर रहा है पोस्ट में, तो आप उसको पहले रिव्यू करो तब वो आए। तो ये एक, अगर आप चाहते हो कि आप उन्हीं पोस्ट में टैग हो जो आप रिव्यू करो, ओके करो, तो ये ऑप्शन आप कर सकते हो। यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हो हु कैन सी द पीपल पेजेस एंड लिस्ट यू फॉलो, तो पब्लिक मत कीजिए, अपने फ्रेंड्स को ही कीजिएगा। अब हाउ पीपल कैन फाइंड एंड कॉन्टेक्ट यू, ठीक है। अब हु कैन सेंड यू रिक्वेस्ट, कोई भी भेज सकता है या सिर्फ आपको अपने फ्रेंड्स भेज सकते हैं। तो ये सारी बेसिक सेटिंग्स हैं दोस्तों, जो आप अपनी सुविधा के अकॉर्डिंगली, अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली कीजिएगा। अब आगे बढ़ते हैं, फेस रिकॉग्निशन। तो दोस्तों ये आप अपने जब मोबाइल ऐप में होगे और ये जो यहाँ सारी सेटिंग्स बताई हैं, अगर आपको फेस रिकॉग्निशन का, कि चेहरे से आप अकाउंट को करें, अपने आइडेंटिफाई करके आपका अकाउंट ओपन हो, तो ये आप अपनी सेटिंग्स कर लीजिएगा जैसे जैसे फेसबुक बता रहा है, ठीक है। तो ये मैंडेटरी नहीं है। ये हो गया दोस्तों प्रोफाइल एंड टैगिंग। हमेशा एक बात को और ध्यान रखना है, मैं आपको और बता दूं कि पर्सनल अगर आपका अकाउंट है तो सिर्फ फ्रेंड्स को ही आप हमेशा अलाउ करो, परमिशंस दो। अगर आपका बिजनेस अकाउंट है मान लो, ठीक है, तो आप कर सकते हो, लाइक मार्केटिंग फंडास का है, आपकी किसी कंपनी का है जिसमें आप जनरली बिजनेस अकाउंट नहीं बनाते, हमेशा पेज बनाते हैं, ठीक है। तो इस वजह से आप को ये टोटल आपकी कॉल है कि आपको क्या करना है, बट मैं आपको फिर भी कुछ ऐसी चीज़ें बता रहा हूँ सेटिंग्स की, जो आप सोच समझ के कीजिएगा। बाकी इस सीरीज में आपको बहुत सारी आपको इंपॉर्टेंट टिप्स एंड ट्रिक्स मैं टाइम टू टाइम देता रहूँगा आने वाली वीडियो में। प्रोफाइल एंड टैगिंग का दोस्तों वही है, व्यू एंड शेयरिंग, हु कैन लाइक व्यू योर पोस्ट, हु कैन सी अदर पोस्ट, ये आप अपने हिसाब से टैग कर लीजिएगा। यहाँ पर है कि हु कैन सी पोस्ट यू आर टैग्ड इन योर प्रोफाइल, फ्रेंड्स और किनको करना है। यहाँ पर व्हेन यू आर टैग्ड इन अ पोस्ट, तब आप चाहते हो कि कोई और मतलब उसको ना देखे, ठीक है, या फिर पहले आप व्यू करो, तो ये आप यहाँ से सारा का सारा कर सकते हो अपने हिसाब से। रिव्यूइंग का आ गया है, ठीक है। तो दोस्तों ये बेसिक सेटिंग्स है, आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा। पब्लिक पोस्ट्स, तो यहाँ पर हु कैन फॉलो मी, ठीक है, तो ये फ्रेंड्स हैं या आपको किस किस को रखना है पब्लिक को, तो ये आप अपने हिसाब से चूज कर लीजिएगा। पब्लिक पोस्ट कमेंट्स, अब पब्लिक जो पोस्ट पे कमेंट्स करती है, आप क्या चाहते हो उसके अंदर, ठीक है, कि पब्लिक करें, फ्रेंड्स ऑफ फ्रेंड्स करें या सिर्फ फ्रेंड्स करें, ठीक है, तो ये आपके हाथ में है। तो दोस्तों ये हो गया गेट नोटिफिकेशंस फ्रॉम पब्लिक, ये आपको ऑन रखना है नहीं, ये आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा। ब्लॉकिंग पे आते हैं दोस्तों। अब यहाँ पर दो तरीके की ब्लॉकिंग के सिस्टम होते हैं। आप एक तो यूजर को ब्लॉक कर देते हो, एक होता है कि आप उस यूजर को तो ब्लॉक नहीं कर रहे हो, बट जब मैसेजेस के एरिया में से, ठीक है, जब उसको आप ब्लॉक करते हो तो आपको टेक्स्ट नहीं कर सकता, ठीक है। तो ये दो चीजें होती हैं, ये आपके ऊपर है। कोई एप्स हैं तो उनको करना है, कोई इवेंट है
कोई ऐप है, ठीक है, कोई पेज है जिनको आप ब्लॉक करना चाहते हो, तो ये टोटली आपकी चॉइस है, आपके हाथ में है, आपको किसको रिस्ट्रिक्ट करना है, ब्लॉक करना है। अब लोकेशन पे आते हैं दोस्तों, तो ये वो है कि आपको लोकेशन हिस्ट्री ऑन करना है, ऑफ करना है, ताकि आपकी जो मोबाइल डिवाइस की हिस्ट्री है वो ट्रैक हो सके। इट्स योर चॉइस कि आप अपनी इतनी प्राइवेसी देना चाहते हो नहीं देना चाहते हो इन ऐप्स को। लैंग्वेज एंड रीजन्स, तो दोस्तों हमारा तो अभी हम इंग्लिश यूके रखेंगे, आपका जो भी प्रेफरेंस है आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर पोस्ट फ्रॉम फ्रेंड्स एंड पेजेस, तो ये आप अपनी सेटिंग्स अपने हिसाब से देख लीजिएगा। स्टोरीज पे आते हैं दोस्तों। अब स्टोरीज क्या है, शेयरिंग ऑप्शंस, अलाउ अदर्स टू शेयर योर पब्लिक स्टोरी टू देयर ओन स्टोरी, आप अलाउ करना चाहते हो अलाउ कर दो, आप नहीं चाहते कोई आपकी स्टोरी को अपने उस पर पब्लिक करे तो आप इसको डिसअलाउ भी कर सकते हो। और यहाँ पर क्या है कि अलाउ पीपल टू शेयर योर स्टोरीज इफ यू मेंशन देम, ठीक है, अगर हम किसी को मेंशन कर रहे हैं, ठीक है, अपनी स्टोरी में, और उन्हीं लोगों को हम अलाउ करना चाहते हैं, अलाउ नहीं करना चाहते कि वो उसको शेयर कर सके, तो ये अपनी स्टोरीज पे ये आपका चॉइस है, ये आप यहाँ से इंडिकेशन दे सकते हो। जर्नलिस्ट रिसोर्सेज, दोस्तों जर्नलिस्ट मतलब जो रिपोर्टर न्यूज या मीडिया इंडस्ट्री से होते हैं, ये उनके लिए है ये पोर्शन, तो अभी हम इसको स्किप करते हैं, वापस आते हैं। अब नोटिफिकेशंस, ये दोस्तों ये सबसे इम्पोर्टेंट सेक्शन है कि आपको कमेंट्स के, टैग्स के, रिमाइंडर्स के, एक्टिविटीज़ के, अपडेट्स फ्रॉम फ्रेंड्स, ये सारी इतनी सारी चीज़ों के आपके पास नोटिफिकेशंस आते हैं। तो ये टोटल कॉल आपकी है, ठीक है, यहाँ पर आप जाओ सेटिंग्स में देखो, आपको ये ऑन रखना है, ऑफ रखना है, यहाँ पर पोस्ट में रखना है, ईमेल से सिर्फ चाहिए, एसएमएस से चाहिए, सब आपके हाथ में, आपको कहाँ नोटिफिकेशंस चाहिए कहाँ नहीं चाहिए, चाहिए या नहीं चाहिए, ये सब आपकी कॉल है, यहाँ पर सारा आप एक एक करके कर सकते हो। प्लस यहाँ पर ब्राउजर, ईमेल और एसएमएस, ठीक है, अब जैसे ईमेल अभी एडेड नहीं है, ठीक है, तो जब आप ईमेल जरूर ऐड कर लेना, ये जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था ईमेल ऐड करना जरूरी है, तो उस पर भी आप कल को आपका लॉग आउट हो जाता है, कोई सिक्योरिटी इश्यूज आती है, तो आपके मोबाइल और ईमेल आईडी रजिस्टर्ड होनी चाहिए, जिससे कि आप कहीं से भी मैनेज कर पाओ और नोटिफिकेशंस ले पाओ या रिकवर कर पाओ अपने अकाउंट। मोबाइल पे आते हैं दोस्तों, मोबाइल पे अगर आपको एक और मोबाइल नंबर ऐड करना है जहाँ पर कोड वगैरह आए, आप कंफर्म कर सको, या फ़ोन खो जाए उस स्थिति में, तो आप एक और नंबर ऑल्टरनेट डाल दीजिए टू गेट मोर ऑथेंटिकेशन, मतलब और ज़्यादा मजबूती के लिए अपने अकाउंट की। ये है टेक्स्ट मैसेजिंग, इस नंबर पे है, डेली टेक्स्ट लिमिट कितनी है, टाइम ऑफ डे, आप किस टाइम से किस टाइम तक फेसबुक आपको टेक्स्ट भेज सकता है, आप इसको एडिट भी कर सकते हो अपने हिसाब से, जो टाइम आपको सूट करता है। एप्स एंड वेबसाइट्स के बारे में है, ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर आप जिन एप्स और वेबसाइट के संग कनेक्टेड हो, ठीक है, इंस्टेंट गेम्स, बिजनेस इंटीग्रेशन। अब बिजनेस इंटीग्रेशन क्या होता है, मान लो मैं किसी भी ऐप पे या किसी भी वेबसाइट पे अपने फेसबुक से कई बार हम लॉगिन कर लेते हैं, साइन अप कर लेते हैं, तो वो हमारे यहाँ से इंटीग्रेट है, तो जहाँ से हमने कर रखा होगा वो यहाँ शो हो रहा होगा, तो हमारे हाथ में हमें रिमूव करना है, क्या करना है, सारा आप देख सकते हो। एड्स, दोस्तों नया अकाउंट है, फिर बता रहा हूँ कि एड्स या एड पेमेंट्स पे मत जाइएगा, नए अकाउंट पे आप इंस्टेंटली ऐड बनाने की कोशिश मत कीजिएगा, सीधा अकाउंट रिस्ट्रिक्ट होगा, आप ऐड नहीं बना पाओगे। ये गलती एज ए एजेंसी, एज ए इंडिविजुअल, पता है कितने लोग हमें फ़ोन करते हैं, और ये पॉलिसीज अभी बहुत स्ट्रिक्ट हैं फेसबुक की, कि आप अभी अकाउंट बना रहे हो और 1-2-4 दिन के अंदर ही आप सीधा एड्स पे ऐड बनाना आपने शुरू कर दिया, बिल्कुल मत कीजिएगा। पहले अकाउंट क्रिएट कीजिए, प्रोफाइल सेट कीजिए, पेज बनाइए, ऑर्गेनिक एक्टिविटीज़ कीजिए, नॉर्मल बिहेव कीजिए, 10-15-20 दिन के बाद आप छोटे मोटे ऐड चलाना शुरू कर सकते हो। बहुत इंपॉर्टेंट टिप्स बता रहा हूँ, क्योंकि इतने लोग परेशान हैं इस चीज़ से और हमें रोज़ फ़ोन करते हैं हेल्प मांगने के लिए, और ये बेसिक चीज़ें उन लोगों को आइडिया नहीं है, ठीक है, तो ये आपको स्टार्टिंग में नहीं करना है, आप करेंगे तो सीधा रिस्ट्रिक्ट हो जाएगा। तो ये हो गया, पेमेंट्स ऐड करना है, तो ये सब जब आपका ऐड वगैरह का शुरू होगा तब कीजिएगा। सपोर्ट इनबॉक्स होता है, जहाँ पर आप जब आपका अकाउंट एक्टिव है तो आपको कोई नोटिफिकेशन, इनबॉक्स सपोर्ट या रिपोर्ट्स अबाउट अदर्स या कोई वॉल्यूशन आप कर रहे हो, ये सब चीज़ें आप यहाँ चेक कर सकते हो।
यहाँ पर चलते हैं, बाकी वीडियोस का आ गया। ये बेसिक सेटिंग है दोस्तों। वीडियो आपको किस बाय डिफ़ॉल्ट का मतलब है हर क्वालिटी की, और अगर आप कोई क्वालिटी सेट करना चाहते हो तो वो आप अपने हिसाब से कर सकते हो। तो ये है दोस्तों सेटिंग्स जो हमने आपको बताई हैं। हर सेटिंग की अपनी इम्पोर्टेंस है और उसका नुकसान या बेनिफिट आपको लॉन्ग टर्म में, जब आपकी डिपेंडेंसी हो जाती है अकाउंट के ऊपर, चाहे पर्सनल चाहे प्रोफेशनल चाहे बिजनेस को लेके, तब पता लगता है इसकी इम्पोर्टेंस, जो लोगों को हम अभी से ही शुरुआत में बता रहे हैं। थैंक यू दोस्तों। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही इंफॉर्मेटिव रही होगी। तो दोस्तों अगर आप कंप्लीट डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज हमारी एजेंसी से लेना चाहते हैं तो आप हमें marketingfundas.com हमारी वेबसाइट पे जाके कांटेक्ट कर सकते हैं। हमें सोशल मीडिया पे भी फॉलो कर सकते हैं। और दोस्तों हमारे डिजिटल मार्केटिंग की अगर आप कोचिंग में से डायरेक्ट लेना चाहते हैं तो उसके लिए भी आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। और आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। आप लोगों का बेहद प्यार मिल रहा है हम लोगों को। तो दोस्तों इसी तरीके से अपना प्यार बनाए रखिएगा और हम आप लोगों के लिए कंटेंट लेकर आते रहेंगे, क्वालिटी कंटेंट, भर भर के कंटेंट। तो उम्मीद करता हूँ आपको हमारे संग इस डिजिटल मार्केटिंग को, इंडिया को अपने डिजिटल एम्पावर करने में सहायता मिल रही होगी, क्योंकि हमारे चैनल का मकसद ही है कि आप और हम मिलकर अपने इंडिया को डिजिटली एम्पावर करें। तो दोस्तों जय हिंद, थैंक यू फॉर वॉचिंग मार्केटिंग फंडास।